मैं मौके पर मौजूद हूँ। हमारे साथ में चश्मदीद है मोनिंदर, जो खुद युवराज को बचाने के लिए इस पानी भरे जो एरिया है इसमें गए थे, लेकिन वो युवराज को नहीं बचा पाए। और मुख्य दर्शन बनकर जो हमारी सिविक एजेंसियां थी, जो कि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स पहुंची थी, वो लगातार देख रही थी, लेकिन युवराज को नहीं बचा पाए। लेकिन मोनिंदर ने कोशिश की, वो काफ़ी देर तक इस पानी के अंदर भी गए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए, क्योंकि एरिया ऐसा था कि सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जो यहाँ पर जो कि युवराज था, वो लगातार खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। मोनिंदर भाई, क्या देखा था आपने उस दिन, क्या हुआ था और कैसे आपने मदद करने की कोशिश की? जी, मेरा नाम मोनिंदर, मैं सेक्टर 150 का रहने वाला हूँ। ये 16 तारीख की रात की बात है। 12 से 2 बजे के बीच की जो भी है, 12 बजे से स्टार्टिंग जो भी घटना हुई थी, 12 बजे स्टार्टिंग हुई थी। मैं फ्लिपकार्ट चलाता हूँ नाइट में 5 से 2, ठीक है जी। तो यहाँ मैं ऑर्डर देने आ रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। भीड़ लगी, मैंने तुरंत बाइक रोक के मैंने देखा, पूरा मायना लिया क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो बोल रहे थे कि अंदर एक लड़का कार के साथ फंसा हुआ है। मैं कहा अच्छा। तो मुझसे पहले मतलब पूरा प्रशासन था, हालांकि मुझे नहीं पता वो कितनी देर पहले आए थे कितनी देर पहले नहीं, लेकिन जब मैं आया था मुझसे 10 मिनट पहले वो लड़का डूब चुका था। फायर ब्रिगेड वाले नीचे नाव वगैरह लेके, सेफ्टी जैकेट लेके वो उतर रहे थे। मैंने उनसे बोला कि भाई मैं भी जा सकता हूँ क्या अंदर, आप तैरना आता है? मैं कहा जी आता है तैरना, चले जाओगे? मैं कहा मैं जाता हूँ। मैंने देखा जाके पूरे में इसमें कम से कम 30 से 40 मिनट रेस्क्यू किया, मुझे वो लड़का नहीं मिला अंदर जो था। ये घटना जो भी है, जो कोई बता रहा है कि 11:30 बजे की, कोई बता रहा है 12 बजे के बाद की, कोई कह रहा है 1 बजे की। जो कन्फर्म है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। उस टाइम पूरा सरकारी महकमा मुझसे पहले था, कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि पुलिस वाले बुजुर्ग भी थे बहुत से, जो पानी में नहीं दाग सकते थे। बहुत से लोग पुलिस वालों को भी ये बोल रहे हैं कि पुलिस वाले क्यों नहीं दागे। बुजुर्ग थे, 50+ एज थी उनकी भी, कुछ पे तैरना भी नहीं आता था, हर कोई नहीं दागता। मुझे पे तैरना था, मैंने 1 मिनट में बोला मैं जाता हूँ अंदर। मैं गया, मैं रेस्क्यू करके आया, मुझे कुछ नहीं मिला। इसमें अंदर सरिया भी हैं, ये बेसमेंट खुदा हुआ है लॉकडाउन से पहले। अच्छा ये बताइए, जब आपने उस दिन देखा तो जो लोग थे, जो प्रशासन मौके पर पहुंचा था, वो किस तरीके की बातें कर रहा था कि क्यों नहीं जा रहा? कुछ ऐसा भी सिस्टम था कि बोल रहे थे कि बेसमेंट है, इसमें सरिया है बहुत, इसमें जो नीचे अंदर उतरेगा वो उसमें सरिया लग जाएंगे, अड़क जाएगा, घुस जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, पानी ठंडा है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। इसमें प्रशासन की थोड़ी सी गलती है। क्यों? जब उस लड़का को मौजूद था उस टाइम, पुलिस वाले चलो ठीक है नहीं दाके, वो बुजुर्ग आदमी थे, मैंने आके खुद पुलिस वालों को देखा है जिन्होंने मुझसे बोला था। हाँ जी, जो पुलिस वाले थे, मैंने देखा बुजुर्ग लोग हैं, नहीं दागता कोई भी, नई जगह है, रुका हुआ पानी है। बहते हुए पानी में आदमी को बचाना बहुत आसान है। मैं 15 साल से तैरना जानता हूँ, छोटी सी उम्र से ही, लेकिन रुके हुए पानी में तैरने वाला इंसान भी थक जाता है। मैंने देखा, मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा। मैंने सेफ्टी जैकेट पहनी, मैं अंदर गया, मैं कम से कम 50 मीटर सामने गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, कम से कम 30 से 40 मिनट मैंने रेस्क्यू किया। खूब मैंने कोशिश करी पैर टिकने की भी, कहीं पैर टिक जाएँ या कोई पिलर हो चाहे कुछ भी, हालांकि सरिया वगैरह उसमें नहीं है। वो डबल बेसमेंट खुदा हुआ है ये, इसकी गहराई कम से कम 30 से 40 फुट है, जो जहाँ पे आप खड़े हो ना, यहाँ से 40 फुट है। अच्छा, जब आप अंदर जा रहे थे, क्योंकि जो प्रशासन मौके पर था वो खुद तो जा नहीं रहा था, नहीं। जब आपने उनसे कहा कि मैं जाता हूँ, क्या उन्होंने आपको रोका जाने से कि आप मत जाओ, आपको भी जो है नुकसान हो सकता है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। उन्होंने बस मुझसे ये पूछा था कि तैरना आता आपको? मैं कहा हाँ जी आता है तैरना। तो ठीक है, तो आप जा सकते हैं। मैंने फिर सेफ्टी जैकेट पहन के मैं सीधा पानी में दाग गया। जो फायर वाले होंगे उन्हें भी तैरना आता होगा, उन्हें भी साथ आपको जाना चाहिए था। जी, मैंने जो वहाँ के कुछ लोग बता रहे थे, और जो मैंने भी पता किया था, उसमें ये बोल रहे थे कि फायर ब्रिगेड वाले कुछ लोगों पे तैरना नहीं आता था। जी, तैरना नहीं आता था उन पे। मैं कहा आप अगर नहीं जा सकते तो आप साइड हटो, मैं जाता हूँ। मैं तब गया था। अच्छा, यहाँ पर कुछ दिनों पहले कोई ट्रक भी नीचे गिरा? जी, 15 दिन पहले की घटना है, रात को 1:30 बजे की, सेम टाइमिंग की। उस दिन भी धुंध बहुत ही ज़्यादा थी, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। वो ट्रक वाले के पास साथ मैं चल रहा था, क्यों मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा था, मैं उसके साथ चल रहा था। मैं कहा इसकी मुझे लाइट दिख रही दूर से, मुझे भी आके आगे बड़ी सवारी है, मुझसे कोई एकदम टकरा तो ये पहले इससे मतलब अपनी सेफ्टी सब देखते हैं। धुंध बहुत ज़्यादा थी, मैं उसके साथ चल रहा था। मैंने यहाँ पे जहाँ पे इस टाइम क्रेन खड़ी हुई है, मैंने देखा कि ट्रक दाग चुका है। क्यों? एकदम लेंटर की दीवार टूटी और एकदम ट्रक का टायर फटा था बहुत बुरे तरीके से, सरिया घुसे थे उसमें। मैंने सोचा, मैं ट्रक गया,
अच्छा हाँ जी। तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, मतलब सामने से जो ट्रैफिक अगर आता है तो क्या यहाँ पर दिखाई नहीं देता है? उस रात जो है काफ़ी ज़्यादा कोहरा बहुत ज़्यादा था, कोई यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है या फिर कुछ ऐसा रेडियम लगाया जाता है जिसमें कि अगर लाइट में वहाँ पर पड़े तो सामने से नज़र आ जाए, तो ऐसा कोई इंतजाम यहाँ पर किया गया है नोएडा देखो अथॉरिटी की जी, तरफ मैं से? बताऊंगा जी, सबसे बड़ी गलती तो नोएडा अथॉरिटी की है। नोएडा अथॉरिटी की ये गलती है, जब उन्होंने इतना रोड ये बनाया है, बिल्कुल 3 से 4 के 3 किलोमीटर लंबा रोड है। नया आदमी कितनी स्पीड से आ रहा हो, कहाँ तक गाड़ी कंट्रोल करेगा? उनको यहाँ भी लाइट लगानी चाहिए थी। वो भी जो एरो होता है किसी भी तरीके से बचाव होता है, लेंटर की दीवार बनती है, उसमें गाड़ी टकरा के रुक तो जाए कम से कम। उसमें गिरने के बाद तो कोई भी मर सकता है 30 से 40 फुट में, है जी। सबसे बड़ी गलती तो इसमें अथॉरिटी की है जी। जिस टाइम ये रोड बना, आप ही देख लो इस मोड़ कितना गंदा है। ये 50 मीटर नहीं है पूरा, इसमें डिवाइडर भी दिया हुआ है, मोड़ भी दिया हुआ है, और प्लस में आगे कोई सुविधा नहीं दी है किसी भी तरीका की। तो सबसे मेन गलती इसमें अथॉरिटी के, जब ये रोड कंप्लीट हुआ था, कि उन्होंने यहाँ डिवाइडर क्यों नहीं बनाया था। इसका हत्या का कारण सबसे पहले रखते हैं अथॉरिटी का। दूसरे नंबर पर जो भी मौके पे थे, उन्होंने कोई गलती की थी, वो उनको सजा मिलनी थी, जो 100% गलती करने वाले थे। मैंने नहीं देखा कि कौन किस टाइम पे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझसे पहले पूरा प्रशासन यही था। अच्छा, कितनी देर उसके जो है कितनी देर बाद जो है निकाला गया युवराज को? कितने बजे का टाइम था? जो टाइमिंग में, या कुछ लोगों को, जो जिन लोगों ने मुझे बताई कि किसने टाइम से पड़ा हुआ है, वो बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी है। लेकिन मेरे आने से 10 मिनट पहले लड़का डूब चुका था। 10 मिनट कुछ लोगों ने मुझसे बोला, भाई अगर आप जा सकते हो तो जाओ। अभी लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है। क्या पता वो बेहोश हो गया हो, कोई दिक्कत होगी हो, कहीं अटक रहा हो गाड़ी में ही कहीं भी। मगर जब ठीक है आप भाई, नीचे गए थे तो आपने उसकी आवाज़ सुनी थी उस वक्त? कुछ नहीं। ऐसा लाइटिंग जो टॉर्च वो जला रहा था मोबाइल की? नहीं जी, उस टाइम डूबने के बाद में आया हूँ। हालांकि डूबने से पहले उसने टॉर्च भी दिखाई है, हेल्प भी करके वो खूब चिल्लाया है, अपन उसने अपनी बचाने की गुहार लगाई है सब लोगों से। हालांकि ठीक है जी, जो भी है, बस यहाँ पे इतना है कि राइडर्स वगैरह जो भी हैं अपने हिसाब से कामयाब कर रहे थे। लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा डर ये है कि इसमें सरिया भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्लस में रुका हुआ पानी, और आधे लोगों को तैरना नहीं आता। जो तैरने वाले थे तो कुछ ये ठंड से भी डरे हुए थे। था उसके फादर भी मौके पर आ गए थे? हाँ जी, हाँ जी। मुझे ऐसा पता लगा था कि उसके फादर के सामने वो लड़का डूबा था। उसने गाड़ी का पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी पे कॉल की थी कि पापा मैं कहीं नाले में पड़ा हुआ हूँ 150 के अंदर ही, आप मुझे प्लीज़ आके मुझे बचाइए। उनके पिताजी आए, जब मैं आया था उनके पिताजी मुझे यहीं दिखे थे, यहीं पे थे बिल्कुल, उनके सामने ही उनका बेटा डूबा था जी।